उसमें ही मैं अपनी क्षमता भी हासिल करूंगी और फिर उसका प्रदर्शन भी करूंगी। तो ये है, तो कहते हैं ना हर कोई एक्टर नहीं हो सकता। अभिनय करने में क्या जाता है, क्या तो लाव कर दें आदमी में? नहीं, उसके लिए हमें योग्यता, रुचि और क्षमता, तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, तभी हम उसे कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब आता है भिन्न भिन्न व्यवहारों के द्वारा निर्वाह। स्पष्ट है। नेक्स्ट है सामान्य और मुख्य भूमिका। सामान्य और मुख्य भूमिका। सामान्य भूमिका तो जो है जैसे अपन चल रहे हैं वो वाली भूमिका है, और मुख्य भूमिका हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर, वकील हैं, अध्यापक हैं, इंजीनियर हैं, ये हमारी विशेष मुख्य भूमिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है अधिकार और सुविधाएं। अधिकार और सुविधाएं दोनों ही प्रदान करते हैं, उसके आधार पर हम भूमिका का निर्धारण करते हैं। भूमिका के निर्धारण पर ही सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है, और समाज के अधिकांश व्यक्ति यदि अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करते तो समाज व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है या बदलने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है भूमिका निभाने पर ही व्यक्ति को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा व आदर प्राप्त होता है। ये भी एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। अगर व्यक्ति समाज के अंदर सही नियमों और समाज के मापदंडों के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वाह करता है तो उस व्यक्ति को समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर, ये सारे पद जो है क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका का एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है ना। पिक्चर हॉल में 3 घंटे के अंदर जो स्टेटस और भूमिका जिस अभिनेता और वो होते हैं विलेन, उनको जो निर्वाह करना है वो एक निश्चित कार्य क्षेत्र के अंदर क्या होता है, उसको निर्वाह करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से ऐसी आशा की जाती है कि वे अपनी भूमिका का निर्वाह निश्चित कार्य क्षेत्र के अंदर ही करे। अगर वो किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है तो उसकी जो क्या होती है, स्टेटस और रोल्स दोनों में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट, भूमिका बहुआयामी होती है, अर्थात एक समय में एक व्यक्ति के अलग अलग भूमिकाएं व कार्य हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के एक ही समय में अलग अलग स्टेटस नहीं हो सकते। हो सकते हैं कि एक अध्यापक भी, एक वो भी, डॉक्टर भी, एक इंजीनियर भी हो, ये भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब कुछ हमने प्रदत्त या स्टेटस के अनुसार कुछ हमने अवधारणाएं देखी थी, कुछ भूमिका संबंधी कुछ अवधारणाएं हैं जिनको हम समझ लें। जैसे पहली है भूमिका पालन। ये एक ऐसा अवधारणा है कि भूमिका पालन क्या होता है। भूमिका पालन की जो हमें भूमिका मिली है हम उसका क्या करें, पालन करें। जैसे माता पिता का जो हमें भूमिका मिली उसका हम पालन करें कि हमें किस तरह का व्यवहार करना है, हमें क्या सही है क्या गलत है इसको जानें, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्धारण करें। दूसरा है भूमिका ग्रहण। दूसरी जो अवधारणा है भूमिका से संबंधित वो है भूमिका ग्रहण, यानी कि कोई एक विशिष्ट भूमिका उसको हम क्या करें, ग्रहण करें। जैसे पिक्चर में नेता या अभिनेता, या राजनीति में नेता, या अन्य क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति क्या करता है, भूमिका ग्रहण करता है, तो वो उसकी क्या होती है, विशिष्ट भूमिका होती है। सामान्य भूमिका तो वो है जो अपने जीवन में वो जी रहा है,
वो नहीं, कोई एक विशिष्ट भूमिका उसको हम ग्रहण करें और फिर उसका प्रदर्शन करें। तो उस पिक्चर के अंदर जो वो एक अभिनेता अपने भूमिका को अदा करता है, तो वाकई में लगता है उसकी, और रोल बहुत अच्छा था उसका, जो हम ये कहते हैं वो उसके लिए क्या है, बढ़िया, शाबाशी, मतलब उसने अच्छी भूमिका निभाई। तीसरा है असफल भूमिका। कुछ भूमिकाएं ऐसी होती हैं जो अपन को दी जाती हैं और हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। इसी का मैं दूसरा उदाहरण लूं, जैसे कि पिक्चरों में किसी एक को कहता है कि ये है ना कॉमेडी करने वाला, हंसी मजाक करने वाला, या जो देखने वाले लोग हैं उनको हंसाने का काम करता है। या सर्कस में हम कहें, सर्कस देखने क्यों जाते हैं कि वहां जानवर और उनके सब देख के हंसी आनी चाहिए, वो जोकर या वो होता है। अगर वो कोई भी भूमिका कर रहा है और हमको हंसी नहीं आ रही है, अरे मजे नहीं आए, तो ये जो हम कहते हैं मजे नहीं आए, अरे अच्छा नहीं लगा, नहीं वो उसका अच्छा नहीं था रोल, तो ये क्या है, वो अपनी भूमिका में क्या रहा, असफल रहा। नेक्स्ट है अभिनय की भूमिका। एक भूमिका ग्रहण हो गया, एक अभिनय की भूमिका, बस कुछ समय के लिए हम वो करना है, फिर अपन को सट जाना है। नाटक करना, ये सब क्या है, अभिनय, अभिनय कर रहे हैं, अरे नाटक मत करे, बहुत हो गया नाटक, तो ये अभिनय की भूमिका। फिर आता है भूमिका प्रत्याशा। भूमिका प्रत्याशा मतलब हमने एक टारगेट या लक्ष्य बना रखा, और ये बनना है, और ये बनने के लिए फिर मैं योग्यता हासिल करूंगा, और योग्यता हासिल करने के बाद हमने वो पद पा लिया, स्टेटस पा लिया, तो ये हमारी प्रत्याशा थी, हमने वो भूमिका ग्रहण कर ली। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, वो हम करें। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, अन्य जो लोग होते हैं, वो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है भूमिका संघर्ष। भूमिका में संघर्ष भी होता है। नेक्स्ट भूमिका वचन। एक भूमिका वचन की होती है, कहते हैं ना, एक को छोड़कर दूसरी को निभाना। भाई मैं पति पत्नी है, यहाँ तो मेरा वचनबद्ध है, इसको तो मुझे भूमिका निभाना है, चाहे मैं उधर माता पिता के वचन को तोड़ दूं। तो ये जो भूमिका है, भूमिका वचन कि एक को छोड़कर दूसरी को निभाना। नेक्स्ट है भूमिका प्रतिमान। हमारे जो आदर्श, स्टेटस, वैल्यूज जिनकी हम बात करते हैं, मापदंड है ना, सिंबल्स, तो वो होते हैं हमारे भूमिका प्रतिमान। जैसे एक डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि डॉक्टर, डॉक्टर एक क्या है, हमारा रोल है, भूमिका प्रतिमान है, और हम जानते हैं डॉक्टर का क्या काम होता है। अब उस डॉक्टर का जो संबंध है किन किन लोगों से पड़ता है, उसमें उसके जो भूमिका है वो सबके साथ अलग अलग है। तो ये किसके आधार पर है, प्रतिमान के आधार पर है। जैसे एक डॉक्टर अन्य डॉक्टरों के साथ उसका व्यवहार होगा, क्या है, मेरे कैडर का है, मेरे से नीचे है, मेरे से ऊपर है, इन सब के आधार पर उसका व्यवहार होगा। एक डॉक्टर का वार्ड बॉय के साथ डांटेगा, चिल्लाएगा, या प्यार से भी कहेगा। एक डॉक्टर का रोगी के साथ, वो बीमार है, उससे कैसे बात करनी है, क्या करना है। एक डॉक्टर का नर्स के साथ, एक डॉक्टर का चिकित्सा अधिकारी के साथ, और एक डॉक्टर का स्वास्थ्य मंत्री के साथ। तो आप देखो किस तरह से पूरे एक ही स्टेटस को लेके कितने लोगों के साथ एक ही जगह खड़े हुए अनेक प्रकार की भूमिकाओं का क्या कर रहा है, वो निर्वाह कर रहा है। और हम देखते हैं उसके व्यवहार में क्या है, परिवर्तनशीलता। अभी तुरंत इसके साथ कैसा, अभी इसके साथ कैसा, अभी उसके साथ देखो इसका व्यवहार कैसा, अभी 2 मिनट में कैसा हो गया दो। तो ये सब क्या है, ये उस समय की उसकी भूमिका के अनुसार उसका व्यवहार चेंज हो रहा है। इसी प्रकार से प्रस्तुति प्रतिमान, एक जो शब्द आता है वो आता है प्रस्तुति प्रतिमान, स्टेटस। तो अब हमारे देखो आप, स्थिति प्रतिमान, व्यक्ति की जो स्थिति है वो एक है, स्टेटस उसने प्राप्त किया है, जन्म लिया है, लेकिन वो व्यक्ति किसी का पति, किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी के लिए मकान मालिक, किसी के लिए प्राध्यापक,
गठन मंत्री, किसी का चाचा, किसी का भाई, कितने सारे स्टेटस उसने ले रखे हैं। ठीक है ना। इधर क्या था हमारा, बहुत सारी भूमिकाएं थी एक व्यक्ति की। इधर क्या है, बहुत सारे स्टेटस हैं, लेकिन उस स्टेटस के साथ क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिमान, हमारा सिंबल। उस व्यक्ति का, जो किसी का पति है, उसका अपनी पत्नी के साथ, वो व्यक्ति उसका अपने पिता के साथ, क्योंकि प्रतिमान जुड़ा है, पिता उससे बड़ा है। उसी व्यक्ति का अपने पुत्र के साथ, किसी का मकान मालिक है उसके साथ, कहीं का वो मंत्री है, मंत्री का गठन कर रहा है, उनके साथ, भाई के साथ, चाचा के साथ। तो यहां उसका जो व्यवहार है या भूमिका है वो किसके अनुसार होगी, प्रतिमान। तो इस तरीके से ये बताने का प्रयास किया गया है कि हमारी परिस्थिति और भूमिका किस तरीके से अपना सारा काम करती है। अब आता है परिस्थिति श्रृंखला। एक जो शब्द है वो आता है परिस्थिति श्रृंखला। परिस्थिति श्रृंखला एक क्रम से चलती है। कैसे चलती है कि पहले किसी बच्चा पढ़ लिख के छात्र के रूप में हुआ, लेकिन उसे पॉलिटिक्स में जाने की है, उसकी चाह है, तो एक श्रृंखला चलेगी, छात्र जीवन, शिक्षक जीवन, फिर वो क्या बना, सरपंच। ऐसे नहीं डायरेक्ट राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री, ये नहीं, पहले सरपंच, जब उसने देखा उसने काम किया, सरपंच बताया, फिर उससे ज्यादा वो लड़ा ऊपर विधायक, विधायक के बाद संसद, और संसद के बाद राष्ट्रपति। तो ये एकदम क्या है, सीढ़ी बाई सीढ़ी चलने वाली श्रृंखला है। स्टेटस हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बॉटम से सीधे अब सबसे ऊपर टॉप वाली सीढ़ी को पकड़ लें, ये संभव नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं हमें लग जाना पड़ता है। अब आता है परिस्थिति तथा भूमिका के कार्य। कार्य क्या है, विश्व में कोई भी समाज व्यवस्था परिस्थिति एवं भूमिका के अभाव में चल ही नहीं सकती। यह परिस्थिति तथा भूमिका का सामाजिक दृष्टिकोण से महत्व है, क्योंकि इनका महत्व मात्र सामाजिक दृष्टि से ही नहीं होता, वरन वैयक्तिक दृष्टि से भी रहता है, जिसे हम अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि व्यक्ति जो कुछ भी है, समाज में अपनी स्थिति व उनसे संबंधित कार्यों के द्वारा ही है। जैसे नंबर 1, उत्तरदायित्व की भावना। पहला जो कार्य है स्टेटस एंड रोल का, वो क्या है, उत्तरदायित्व की भावना। परिस्थिति का ज्ञान होने के उपरांत इस भावना का जन्म होता है, जैसे माता पिता बनने पर